हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मेंटर ओपी। आज का हमारा चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। लेट स्टार्ट। पहला टॉपिक है हमारा वर्क। व्हाट इज़ वर्क? देयर इज़ अ डिफरेंस इन द वे वी यूज़ द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज़ इट इज साइंस। टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, लेट अस कंसिडर अ फ्यू एग्जांपल्स। वर्क क्या है? हम अपने डेली लाइफ में जिस रूप में वर्क वर्ड का यूज़ करते हैं और जिस रूप में हम इसे साइंस में उपयोग करते हैं, इनमें डिफरेंस है। इस बात को कंफर्म करने के लिए आइए कुछ एग्जांपल्स पर डिस्कस करते हैं। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। हार्ड वर्क करने के बावजूद कुछ ज़्यादा वर्क नहीं। एग्जाम्पल फर्स्ट, you are working hard to push a huge rock. Let us say the rock does not move despite all the effect. You get completely exhausted. However, you have not any work on the rock as there is no replacement of the rock. पहले एग्जाम्पल में बताया गया है, आप एक बहुत बड़े रॉक को धक्का देने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। मान लीजिए आपके सारे कोशिश के बावजूद रॉक नहीं हिलता है। आप टोटली थक चुके हैं और रॉक पर कोई भी वर्क नहीं किया गया क्योंकि रॉक में कोई भी डिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। सेकंड एग्जांपल है, यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट्स विथ अ हैवी लोड ऑन योर हेड. You get tired, you have exerted yourself and have spent quite a load. The way we understand the term work in science, work is not done. सेकेंड एग्जाम्पल में बताया गया है, आप अपने सिर पे एक हैवी लोड रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। आप थक जाते हैं, आपने ट्राई किया है और आपने बहुत सी एनर्जी भी खर्च कर दी है। हम साइंस में जिस प्रकार वर्क वर्ड का मीनिंग समझते हैं, उस रूप में इस कंडीशन में वर्क नहीं किया गया है। साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of science, let us consider some situations. साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क। साइंस के दृष्टि से देखें तो हम वर्क को किस प्रकार देखते हैं और डिफाइन करते हैं, यह समझने के लिए आइए कुछ सिचुएशंस को देखते हैं। सिचुएशन फर्स्ट, पुश अ पेबल लेइंग ऑन अ सरफेस. द पेबल मूव दो अ डिस्टेंस. You exerted a force on the pebble and the pebble got displaced. In this situation, the work is done. सिचुएशन फर्स्ट में बताया गया है, किसी सरफेस पर रखे एक लकड़ी के टुकड़ों को ढकेलें। लकड़ी के टुकड़ा कुछ दूर तय करता है। आपने लकड़ी के टुकड़े पर कुछ फोर्स लगाया जिससे लकड़ी के टुकड़े पर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस कंडीशन में वर्क हुआ है। सिचुएशन सेकंड, ए गर्ल पुल अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव दो अ डिस्टेंस. द गर्ल हैज exerted a force on the trolley and it is displaced, therefore work is done. सेकेंड सिचुएशन में एक लड़की एक ट्रॉली को अपनी ओर खींचती है। ट्रॉली कुछ दूर तक आती है। लड़की ने ट्रॉली पे एक फोर्स अप्लाई किया है और ट्रॉली डिस्प्लेस्ड हुई है, तो यहाँ पे वर्क हुआ है। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस? टू अंडरस्टैंड दिस वी शॉल फर्स्ट कंसिडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। साइंस में वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसे समझने के लिए पहले हम इस कंडीशन पर डिस्कस करते हैं जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा हो। लेट अ कांस्टेंट फोर्स F एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट. लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड दो अ डिस्टेंस S in the direction of the force. Let W be the work done. We define work done. We define work to be equal to the product of the force and displacement. मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर एक कांस्टेंट फोर्स वर्क कर रहा है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में s डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुई। मान लीजिए W किया गया वर्क है। वर्क की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग
किया गया वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीपल के बराबर होता है। अभी मैंने बताया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर वर्क होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हमने W से डिफाइन किया था, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को D से। W बराबर F इंटू डी फाइनली फार्मूला बन चुका है। इफ फोर्स इज इक्वल टू 1 Newton and displacement equal to 1 meter, then the work done by the force will be 1 Newton meter. Here the unit of work is Newton meter या जूल। हम मान लेते हैं कि फोर्स 1 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो यहाँ पे SI यूनिट वर्क की बनेगी न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर का ही दूसरा नाम है जूल।